आप देख रहे हैं नरगिस नॉटी और हमारे साथ है मीरा जी। मीरा, आज मुझे समझ में नहीं आ रही बात ये कि आप इतनी सीरियस क्यों हैं, खुलकर बात क्यों नहीं कर रही? नहीं, खुल के जरा बात करो, जरा खुल के बात। अच्छा, सबको जरा पता चले। कोई जरूरत नहीं अपने आप को, अपने अंदर को छुपाने की। जो दिल में आता है वो बात करो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपके साथ हूँ, मैं कैसे आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ। रियली? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा ठीक है, जितनी आप कंफर्टेबल हैं यहाँ सो ना जाइएगा अभी सोफे पे कि मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी इसलिए मैं सो गई हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने पिछले दिनों सुना कि आपको गाने का बड़ा शौक चला। गाने के लिए बिल्कुल शौक है। मैं इंडिया भी गई और इंडिया के हवाले से तो अभी मैंने आपसे बहुत सी गुफ्तगू करनी है। अभी पहले गाने का बताएं। मुझे किसी ने गाने का शौक है लेकिन सिर्फ घर की हद तक या अपने कमरे। हमें भी कुछ सुनाइए ना, कोई अच्छा सा जो बहुत अच्छा दिल को अच्छा लगता हो आपके दिल को। गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। इस तरह के कुछ अल्फाज सुना है कि लैला को भी आपने कहा था लेकिन वो आपके साथ लड़ पड़ी। एंड ऑफ द डे आप दोनों का झगड़ा हो गया, क्यों? मेरा कभी उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ। मैं उनकी वो मेरी बहुत अच्छी कुलीग हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत। नहीं सुना है पिछले दिनों आप कराची में एक ही अपार्टमेंट में रहती थी, उसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ, हाथापाई तक बात आई। नहीं, आपने उसको घर से निकाल दिया, क्यों? नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है। और आप मेरे घर पे जब भी आई हैं लैला के साथ ही आई हैं। मैंने आपको ये कहा कि लैला मेरी बहुत अच्छी कुलीग है। हमारी कभी भी इतनी गहरी कभी भी दोस्ती नहीं थी और ना कभी हमारी इतनी गहरी दोस्ती है। अभी आप कह रही हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अभी कह रही है मेरी बहुत अच्छी कुलीग है। मेरी बहुत अच्छी कुलीग है। हम एक साथ हमने बहुत सारा काम किया और हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकात रहती हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको मैं सपोर्ट करूं और मेरी कोशिश है कि वो अच्छा काम करें और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो अच्छी फिल्मों में काम करें, अपना अच्छा नाम पैदा करें और ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी फनकारा हैं। इस आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आप लोगों की सुलह हो चुकी है। नज़र के हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। आप इंडिया गई, हमसाया मुल्क गई, आपने फिल्म भी की और महेश भट्ट की वो फिल्म थी और बल्कि महेश भट्ट के बारे में भी इतना कोई अच्छे लोगों के रिमार्क्स नहीं हैं जिस तरह, लेकिन आपके साथ वो बहुत अच्छे रहे। और वीना जी जब गई, वीना मलिक जब इंडिया गई, उनके बारे में जो लोग बातें करते हैं, जो स्कैंडल्स आए हैं, उस तरह के स्कैंडल आपके मंजर आम पर नहीं आए। उसकी क्या वजह है कि आपने वहाँ जाकर वो हरकतें नहीं की या कि आपकी हरकतें छुपा दी गई और उनकी स्क्रीन पर आ गई? ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। मेरे ख्याल में कि कोई चीज़ यहाँ पे छुपती नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं रखा। मैं सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर मैंने मूव किया और भट्ट साहब जो हैं वो मेरे, आप हिंदी में कहते हैं पिता समान और बाप की जगह हैं। और मैं अपने डैडी के साथ गई, जब भी जितने ट्रिप्स पे भी मैं इंडिया गई, मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, मेरे अब्बू, मेरे वालिद मेरे कौन से महेश भट्ट साहब या वो असल वालिद? मेरे रियल फादर। क्योंकि आप कह रही हैं ना कि मैं महेश भट्ट को भी अपने वालिद समझती, वालिद ही कितना समझती, बिकॉज इसलिए कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा है और पूजा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि जैसे पूजा है वैसे ही तुम हो मेरे लिए। तो मैं अगर पूजा जैसे उन्होंने पूजा को पूजा वैसे ही आपको पूजा। वो उनकी बहुत अच्छे हैं और मैं उनकी बहुत दिलो जान से इज्जत करती हूँ और वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। और मैंने तो क्या वजह हुई नज़र के बाद उन्होंने आपको कास्ट क्यों नहीं किया? ये तो आप मेरे ख्याल में जब अभी वो आएंगे तो आप उन्हीं से पूछिएगा।
कि हमने एक साथ दोबारा काम, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ था, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गई। सेकेंडली कि वहाँ पे अकेले लड़की का रहना पेरेंट्स मुश्किल है काफ़ी। एक अकेले लड़की का रहना मुश्किल है, ये आपको कुछ अरसे के बाद याद आया वहाँ? पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब भी जाती थी मैं शूटिंग्स के लिए जाती थी, और जब तक मेरी शूटिंग्स में तो इंसान बिजी होता है, टाइम तो होता ही नहीं है। और ऑब्वियसली अकेले वहाँ पर रहना, और बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पर, तो उनको डील करना मैं समझती हूँ कि जब आप अकेले होते हैं तो मैं नहीं समझती। अब आप बिल्कुल इंडिया नहीं जा रही? नहीं, जब भी कोई चीज़ होगी, कोई अच्छी फिल्म होगी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा, कोई बहुत रीजनेबल, कोई अच्छी डिसेंट कोई चीज़ होगी। आपको पता है अभी हाल ही में वीना को एक फिल्म मिली, डर्टी पिक्चर पार्ट 2 बन रही है। विद्या बालन की जगह वीना को कास्ट किया गया, और वीना ने उसके लिए अपना वेट गेन भी किया, 5 किलो वज़न उसने बढ़ाया उस फिल्म के लिए, और उसको उस फिल्म का मुआवजा जो है वो 85 लाख रुपया मिला। अगर आपको उस फिल्म की ऑफ़र होती तो आप क्या कहती? आप अपना वेट बढ़ाती, उस फिल्म के लिए अपना वज़न बढ़ाती, या इनसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करती? देखिए, उनको पिक्चर की ऑफ़र हुई है, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, और अगर ये अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र तब मैं सोचती, तो अभी इसलिए कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही आप वहाँ रह रही हैं, ना ही मुझे स्क्रिप्ट का पता है। जो एशमत हैं वो गालबन आपकी पहली फिल्म जो नज़र है उसी के हीरो वो ही थे। जी हाँ। उस वक्त उनसे क्यों नहीं इश्क चला आपका? उनका एकदम से वीना के साथ इश्क क्यों चल गया? क्योंकि वीना के बकौल के उनकी शक्ल आपके साथ बहुत मिलती है। वीना की वीना की रिजेम्बलेंस है, लोग कहते हैं। सिर्फ शक्ल ही मिलती है या अकल भी? ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि आप बहुत अक्लमंद हैं। लोग कहते हैं कि मीरा अक्लमंद नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत अक्लमंद है। आप इंडिया से ऐसे निकली जैसे मक्खन से बाल निकलता है। मैं समझती हूँ कि अपने मुल्क में ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर मीरा आपको डे फर्स्ट से ये पता था कि अपने मुल्क में ज़्यादा इज्जत है और ज़्यादा काम है, ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, हमें यहाँ काम करना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में आपको नज़र फिल्म साइन ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप भी, सब लोग जाते हैं इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, जब भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और डेफिनेटली जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे काम की। मीरा, ये बताइए, हमने खबरों में ये सुना कि रीमा जी ने जाते वक्त एयरपोर्ट पे एक बयान जारी किया कि मैंने मीरा को अपने वलीमे पे इनवाइट नहीं किया था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने बिल्कुल मुझे इनवाइट किया था, और अमेरिका में उन्होंने मुझे बहुत सारी कॉल्स की टेलीफोन पर, और इसके जो एक गवाह हैं वो हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी कॉल्स की, और आपने देखा होगा कि उनके जब लव में गुम उनकी पिक्चर आई, और उसमें उन्होंने मुझे गेस्ट अपीयरेंस के लिए यूज़ किया। जी जी बिल्कुल, ठीक है। उस गाने को स्पॉन्सर किया एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने, उस गाने को स्पॉन्सर किया। तो और आप यकीन कीजिए कि जब उस गाने की बात हुई तो इसी तरह बात हुई कि अगर ये गाना स्पॉन्सर हुआ तो वो मुझे इतनी पेमेंट करेंगी, मुझे और रेशम को। अच्छा, ठीक है। मुझे और रेशम को रीमा ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि जब मैं उन दिनों को अपनी एक जियो का एक हमारा कौन बनेगा मीरा का पति, उनका शो कर रही थी, कौन बनेगा मीरा, और कंपनी का शो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे उसी शो में आके रिक्वेस्ट की, और इस तरह से, मीरा प्लीज़। मैंने कहा क्या हो गया, आप मेरे, यू आर माई कुलीग, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। एंड देन शी सेड कि अगर अगर ये स्पॉन्सर हुआ तो मैं आपको पे भी करूँगी। इसी तरह उन्होंने रेशम से बात की, हमने और बहुत रिक्वेस्ट पे फिर साकिब की भी कॉल आई। एनीवे उसके बाद एक और उनका प्रोग्राम था जिसमें वो होस्ट कर रही थी जैसे आप, और चैनल से कॉल आई, और फिर इन्होंने मुझे कॉल किया कि मीरा प्लीज़ 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 मुझे और रेशम को, और शायद आपको याद हो कि 12 साल मैंने और रेशम ने इनका बायकाट, हमने काम नहीं किया, एक साथ काम नहीं किया। जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज इनका जो हमारा सिस्टम है, मेरा या हमारे घरानों का जो सिस्टम है, हमारे जो लिविंग स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है, और जो इनका सिस्टम है और जिस तरह से इनकी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल हैं और जिस तरह से इनका रख रखाव है, वो हमारी फैमिली इसके साथ मैच ही नहीं करता। ठीक है। और वहाँ पे तो दोस्ती हो ही नहीं सकती। हाँ, आप
आप कुलीग ज़रूर कह सकते हैं कि वो मेरी आपकी साथी फनकारा हैं, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती, बिकॉज दोस्ती अपने मैच और अपनी जहनीत के लोगों के साथ होती है। और जब आप रिश्ता करते हैं तब भी आप ऑब्वियसली आप दो फैमिलीज़ का मिलाप होता है, ख़ानदान देखा जाता है, यू नो, इवन कि जब भी कोई जानवर भी आप घर में रखते हैं तो उसकी भी नस्ल, यू नो, कि वो किस कि अगर वो किस उसकी नस्ल क्या है, कोई भी जानवर आप पालें। तो इसीलिए जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मुझे बिकॉज इनका जो रख रखाव और जो इनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वाज़ेह लफ्ज़ों में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और ठीक है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, मेरा अपना लाइफस्टाइल है, मेरी अपनी ज़िंदगी के प्रिंसिपल हैं, और मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहती कि आप ज़िंदगी में, और ना मैं इंटरफेरेंस चाहती हूँ करना चाहती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे, बिकॉज मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हूँ, मैं एक इंडिविजुअल एक हैसियत रखती हूँ, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है। तो मैंने इसीलिए इनका बायकॉट, और अभी भी मैं इनके साथ काम नहीं करती। इन्होंने मुझे फिल्म के लिए भी कहा, जब वीना वाले रोल में इन्होंने मुझे कहा कि मेरी पिक्चर में, तो मैंने कहा कि हम काम ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 12 साल मैंने इनके साथ काम नहीं किया। तो आपने देखा कि हमने सपोर्ट किया, और अगर कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई तो इस ये तो डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट आपने कितना अच्छा बनाया या कितना अच्छा नहीं बनाया। तो इसी तरह इन्होंने रिक्वेस्ट की उसी शूट पर कि तुम मेरी शादी हो रही है, बताया कि मेरी शादी है और मैंने दिमाग से फ़ैसला किया है। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा शादी को शादी की तरह लीजिएगा, बिकॉज़ ये कोई यानी शादी का दिमाग से फैसला किया, शादी का दिमाग से फैसला किया, दिल से नहीं किया। तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि ये दिल और दिमाग, मैंने कहा कि यानी कि कुछ फैसले दिमाग के होते हैं, कुछ दिल के होते हैं। हाँ, कुछ दिल के, बिकॉज शादी एक रिश्ता है, तो मैं समझती हूँ दिल और दिमाग एक साथ बिकॉज आप बिकॉज आपने एक जिंदगी एक इंसान के साथ नाम कर दी, उसके नाम करनी होती है, तो आपका दिल और दिमाग एक साथ होना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये फैसला दिमाग से किया और दिल से नहीं किया, तो खैर मैं उनकी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बहुत मटीरियलिस्टिक बात लगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी से शादी करते हैं, इट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और कि जब शादी करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं कि कोई आपको इज्जत दे रहा है, आपको हमारा शोबा ऐसा है ना, आप जानती हैं लोग, और ऑलरेडी शो बिज़नेस की लड़कियों के कितने मसाइल होते हैं, कि बहुत, जैसे आपने माशाल्लाह आपकी कितनी अच्छी शादी चल रही है, मैं भाईजान से मिली हूँ, बहुत आपकी इज्जत, आपको बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत एडमायर करती हूँ आपकी और उनकी जोड़ी को। आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी और भाईजान की, जिस तरह से आपने बच्चे साथ साथ अपना कैरियर रखा, और जिस तरह से आपने अपना कैरियर चलाया। आप तो कनाडा घर से भी होकर माशाल्लाह आपने कनाडा का, फिर आपने ज़िंदगी में टफ सिचुएशन, मुश्किल हालात भी देखे, और मैं सीखती हूँ उन चीज़ों से, और आपने कभी हिम्मत नहीं आ रही। मैं आपको बहुत इंस्पायर करती हूँ नरगिस, आज मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कह देना चाहती हूँ, यू आर वन ऑफ माई आइडियल पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, एंड मैं आपको बहुत रिगार्ड्स करती हूँ। और जो आपका एक्सप्रेशन है डांस में, और जो आपका टैलेंट है, और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में आपके मुकाबले में कोई और इतना अच्छा। लव यू मीरा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपको कभी आपके घर में भी गई हूँ, तो मैं हमेशा आपके डांस में आपके वीडियोस जो हैं मैं स्पेशली उनको देखती हूँ, और मैं सीखती हूँ आपके एक्सप्रेशन से, और एक आपका एक्सप्रेशन और एक मैं माधुरी जी को देखती हूँ, उनका मैं ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह, जैसे आप हैं, सना ने शादी की, मेरी भी बहुत ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं भी शादी करूं किसी अच्छी फैमिली में। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा वक्त आएगा, और एक अच्छी फैमिली छोड़े, अभी बहुत वक्त पड़ा है। नहीं वही ना, मेरी भी यही कोशिश है कि जैसे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, तो ऑब्वियसली आई वांट टू सेटल डाउन माय लाइफ, एंड आई एम लुकिंग फॉर नाइस पर्सन। सो अल्लाह करे कि जो आप की बात है, तो मैंने उनके साथ काम कभी भी नहीं, पहले भी 12 साल मैंने उनके साथ काम नहीं किया, और आगे भी फ्यूचर में मैं कभी उनके साथ काम नहीं करना चाहती, और कभी ना हमारी दोस्ती थी, ना कभी दोस्ती है, और ना कभी ज़िंदगी में दोस्ती रहेगी। ठीक है, वो मेरी कोलीग हैं, एक साथी फनकारा हैं। हाँ, वो है और वो रहेंगी। इसके अलावा मेरा उनका कोई और रिश्ता ना कभी था और ना कभी होगा।